भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी के अध्यक्षता में व्यापारी आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रही है। यह पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारियों के हित में काम करना जानती है और हमारी व्यापारी आघाड़ी की आज उल्लासनगर की घोषणा है। हमारे जगदीश तेजवानी जी यहाँ के अध्यक्ष है। उल्लासनगर में चौं और आमदार कुमार एलानी जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम और व्यापारियों के हित में होने वाले सारे निर्णय यह व्यापारी आघाड़ी लेने वाली है। इसके लिए हमने एक कार्यकारिणी की घोषणा की है। सर, प्रदेश कार्यकारिणी व्यापारी सेल की तरफ से शहर में कुछ पदनियुक्ति की गई थी, जो चेहरे आज इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे, क्या कारण सर? कोई कारण से बिजी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक परिवार के रूप में सब लोग मिलकर काम करते हैं। मुद्दे को आपके विरोधियों ने उठाया था कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, विरोधियों को बोलने के लिए कुछ है नहीं, जिसके कारण ये सब चर्चाएं होते रहती है। ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी एक परिवार के रूप में काम कर रही है, आगे भी उसी रूप में काम करेगी। यहाँ से एक इन्विटेशन सब व्यापारियों को दिया गया था, जिसमें आपके प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके फोटो नहीं डाले गए थे, इसलिए वो नाराज है और यहाँ आए नहीं, ऐसी शहर में चर्चा। देखिए, परिवार है, परिवार के अंदर में ऐसा होता है और सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये सब सामने वाले जिनके पास कोई मुद्दे नहीं, विकास के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उल्लासनगर के अंदर में इतना अच्छा कार्य हो रहा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विखे पाटिल साहब से, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से हमने मीटिंग लगाई। हमने अंबरनाथ के रोड की समस्या को सॉल्व करना, उल्लासनगर के कई सारे मुद्दे विधानसभा में अभी अभी रखे, उसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए। ये क्या हमारे घर में क्या चल रहा है उसके ऊपर चर्चा करते रहते, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह परिवार बहुत बड़ा परिवार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर, आप शहर में आए, व्यापारियों से क्या कहेंगे? व्यापारियों को मैं इतना ही कहूँगा कि छोटे व्यापारी और धंधा बड़ा करके बड़ा बनने की कोशिश करे। जो ट्रेडर है वो मैन्युफैक्चरर बनने की कोशिश करे। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले। यह सरकार आपला द्वारी, यह सरकार आपके घर में आई है, आपको कहीं तकलीफ नहीं जानी चाहिए। यह सरकार काम कर रही है इस तरीके से, उसका फ़ायदा ले। ये सब हम पदाधिकारी व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा किस तरीके से मिले, उसके लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे इस पूरे परिवार में व्यापारियों का महत्व है, उस महत्व को समझें और इस पक्ष को और मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा में उल्लासनगर के और एमएमआर रीजन की सारी सीटें हम लोग इस बार जीतेंगे। यह संकल्प व्यापारियों को मैं देकर जा रहा हूँ। अतिक्रमणधारियों को सनद मिलेगी, इसके बारे में हमारी कंटिन्यूस फॉलोअप चालू है। अभी देवेंद्र फडणवीस साहब से विखे पाटिल साहब को विशेष सिंधी समाज के इस सनद के विषय में इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस दिए गए हैं, जिसके ऊपर में हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है देवरा साहब, वो उन्होंने बहुत पॉजिटिव भूमिका ली है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले लोकसभा के पहले ये सनद के प्रॉब्लम संपूर्ण रूप से हम समाप्त कर देंगे। उल्लासनगर शहर में ये एक हब कहा गया ज़्यादातर बिजनेस का, लेकिन यहाँ के जो स्टार्टअप्स है अभी कम हो रहे हैं, तो न्यू स्टार्टअप तैयार करने के लिए आप व्यापारियों के लिए कुछ करेंगे क्या? देखिए, ऐसा है, कोई स्टार्टअप्स कम हो नहीं रहे, ये गलत बात है। स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स की जिस तरीके से तेज़ी से ग्रोथ हो रही है देश के अंदर में, अब एकाधी सेक्टर पे आप बोलेंगे यहाँ कम हो रहा वहाँ कम हो रहा, ऐसा नहीं। पूरे विश्व के स्टार्टअप्स के अंदर में भारत देश का नंबर बहुत बड़ा बढ़ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है कि देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ कम वहाँ कम ये तो चलते रहेगा, इधर कम होगा तो कहीं और बढ़ेगा, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको जो बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स बहुत अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं। ये स्टार्टअप्स तो कभी किसी ने सोचे नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में स्टार्टअप्स अच्छे बढ़ रहे हैं। आज एक फेरी वाला भी, चाय वाला भी पेटीएम मांगता है। देश के अंदर में कितनी बड़ी क्रांति हो गई है। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, इसका टोटल सफाया करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और हम उस व्यापारी उसके साथ हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।